टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडियन मार्केट में इस सेक्टर की वैल्यू आने वाले सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लीगली ऑपरेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से यह भी जरूरी हो सकता है। अब समझते हैं कि प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा। क्वालिटी जरूर चेक करिएगा। मशीन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने बिजनेस प्लान के बिना प्रॉपर मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल सकता। बिजनेस कार्ड्स और ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करिए। प्रॉफिट मार्जिन डिसेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार टॉक्स पर। क्या आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जिसमें डिमांड कभी कम ना हो और प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हों? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो सुनने में सिंपल लग सकता है लेकिन है बहुत प्रॉफिटेबल। टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में अपना सक्सेसफुल वेंचर स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट डिमांड की। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हाइजीन अवेयरनेस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। टॉयलेट पेपर अब सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रहा, छोटे शहर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। होटल्स हो गया, आपका हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, सभी जगह टॉयलेट पेपर की ज़रूरत पड़ती है और यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन मार्केट में इस सेक्टर की वैल्यू आने वाले सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोकेशन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुटेबल स्पेस चूज करिए जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए पर्याप्त जगह हो, अप्रॉक्सीमेटली 500 से 2000 स्क्वायर फीट या उससे भी ज़्यादा। रॉ मटेरियल स्टोरेज और फिनिश गुड्स रखने की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेबल हो, एडिक्वेट हो, क्योंकि मशीनरीज को रेगुलर पावर चाहिए होगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो ताकि आप इजीली रॉ मटेरियल्स मंगवा सकें और फिनिश प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा सकें। इंडस्ट्रियल एरियाज या कमर्शियल जोन्स आइडियल लोकेशन है इस बिजनेस के लिए। लोकल अथॉरिटीज़ से कंफर्म कर लीजिएगी इस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है या नहीं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस आप अपने बजट के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल के लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीनरीज के साथ आप 5 से 10 लाख रुपए में ये शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बेसिक इक्विपमेंट्स, इनिशियली रॉ मटेरियल्स और सेटअप का कॉस्ट कवर हो जाएगा। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट 15 से 50 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इस इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं मशीनरी और इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स के इनिशियल स्टॉक्स, स्पेस रेंटल, लाइसेंसेस और परमिट्स, मार्केटिंग और इनिशियली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। और हाँ दोस्तों, अगर आप रोजगार टॉक्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम हमेशा कहते हैं किसी भी बिजनेस में शुरुआत करने से पहले प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लीगली ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपको कौन से लाइसेंसेस, कौन से परमिट्स चाहिए होंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यह गवर्नमेंट पोर्टल से ऑनलाइन हो जाता है और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना इसके लीगली ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड लाइसेंस, अपनी लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज या पंचायत से ट्रेड लाइसेंस ऑब्टेन करिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियरेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से ये भी ज़रूरी हो सकता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए यह सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। हर स्टेट और सिटी के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, इसलिए एक लोकल लीगल एडवाइज़र से कंसल्टेशन कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके मिस ना हो जाए। अब समझते हैं कि प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा। प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं जो जंबो रोल पेपर, ये लार्ज रोल्स होते हैं जो रिसाइकल से बनते हैं या वर्जिन पल्प से। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कैसी क्वालिटीज़ का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। सिंगल प्लाई पेपर इकोनॉमिकल रहता है और अफोर्डेबल रहता है। डबल प्लाई पेपर
प्रीमियम क्वालिटी, ज़्यादा सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी और कॉस्ट दोनों ही आपके पेपर सिलेक्शन पर डिपेंड करेंगे। ये जंबो रोल्स आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं या ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पर भी मिल जाते हैं। शुरुआत में रिलायबल सप्लायर्स के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश कर लीजिए और क्वालिटी ज़रूर चेक करिएगा आप ऑर्डर देने से पहले। दोस्तों, यहाँ रोजगार टॉक्स पर हम डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो चलिए देखते हैं आपको कौन कौन सी मशीनरीज चाहिए होंगी। देखिए दोस्तों, टॉयलेट पेपर रीवाइंडिंग मशीन, ये मशीन जंबो रोल को छोटे टॉयलेट पेपर रोल में कन्वर्ट करती है, साथ ही पेपर में परफोरेशंस भी डालती है ताकि इजीली टियर हो सके। ये सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है मार्केट में। सेकंड है बैंड सॉ कटिंग मशीन। रीवाइंडिंग के बाद जो बड़ी रोल बनती है उससे इससे डिजायर्ड साइज और विड्थ में कट किया जाता है। फिर आती है आपकी पैकेजिंग इक्विपमेंट। फिनिश प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए सीलिंग मशीन्स और लेबलिंग इक्विपमेंट भी चाहिए होगी। मशीनरीज परचेज करते वक्त आफ्टर सेल्स सर्विस चेक कर लीजिएगा, वारंटी और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कंफर्म करिएगा। मशीन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली ही चूज करिएगा। चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होता है स्टेप वाइज स्टेप। स्टेप 1, जंबो रोल पेपर को रीवाइंडिंग मशीन में लोड करिए। स्टेप 2, मशीन ऑटोमेटिकली पेपर को रीवाइंडिंग करेगी और परफोरेंस डालेगी। स्टेप 3, रीवाउंड लॉन्ग रोल को बैंड सॉ कटिंग मशीन में फीड करिए। स्टेप 4 में मशीन डिजायर्ड विड्थ और साइज में रोल आउट करेगी। स्टेप 5, कट रोल्स को इंडिविजुअली रैप करिए या बल्क पैक बनाइए ब्रांडिंग और मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली। स्टेप 6 जो आपका रहेगा, क्वालिटी चेक करिए और फिनिश प्रोडक्ट को स्टोरेज में रखिएगा। इनिशियली प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजें समझने में, लेकिन ग्रेजुअली ये स्मूथ हो जाएगा। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ताकि क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, उसमें कमी ना आए। दोस्तों, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मार्केट तक पहुंचाना। रोजगार टॉक्स हमेशा एम्फसाइज करता है कि बिना प्रॉपर मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल सकता। तो चलिए देखते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप B2B अप्रोच रखते हैं तो उसके लिए लोकल होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज से कॉन्टैक्ट करिए। बल्क ऑर्डर्स के लिए होलसेलर्स और रिटेल स्टोर्स के साथ टाई अप बनाइए। गवर्नमेंट टेंडर्स और इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। अब डिजिटल प्रेजेंस की बात करें तो अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए जहां प्रोडक्ट डिटेल्स और ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पर बिजनेस पेज क्रिएट करें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करिए लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट। B2B पोर्टल्स पर अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो लोकल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करिए। बिजनेस कार्ड्स और ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करिए। वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन को इनकरेज करिए। क्वालिटी सर्विसेज से ब्रांडिंग टिप्स अगर मैं बात करूं तो अट्रैक्टिव और प्रैक्टिकल पैकेजिंग डिजाइन करिए जो शेल्फ पर स्टैंड आउट करे। इको फ्रेंडली एंगल हाईलाइट करिए अगर रिसाइकल्ड पेपर यूज कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाइए। मार्केट रिसर्च के बाद याद रखिए, क्वालिटी ही आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। अगर आपका प्रोडक्ट सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और अफोर्डेबल है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली रिपीट ऑर्डर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन डिसेंट है। इनिशियली आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में 8 से 12 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक बार कस्टमर स्टैब्लिश हो जाए तो रेगुलर इनकम स्ट्रीम बन जाता है। आप ग्रेजुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट वैरायटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक नैपकिन, टिश्यूज, किचन रोल्स, न्यू मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग का भी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस जरूर होते हैं, इस इंडस्ट्रीज में भी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, सॉल्यूशन क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर फोकस करिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सॉल्यूशन मल्टीपल सप्लायर्स के साथ अच्छा खासा रिलेशन बनाइए। इनिशियली कस्टमर एक्वाइजेशन में मुश्किलें आ सकती है, सॉल्यूशन आपका यही है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और सैंपल्स प्रोवाइड करिए अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने की। अगर आप एक स्टेबल डिमांड ड्रिवन बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो तो ये एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। की पॉइंट्स कुछ याद रखिएगा आप, प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च करिए। क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, मैं बार बार कहता हूं। लीगल कंप्लायंसेस
फॉलो करिएगा, स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करिएगा, कस्टमर रिलेशन बिल्ड करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिएगा और रोजगार टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज़ के लिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर बताइए आप इस बिज़नेस के बारे में क्या सोचते हैं, ये या फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग और रोजगार टॉक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।